पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवेमा वीरम्। जय हो वीतराग प्रभु। चर्चा अपनी तीसरा अंतराधिकार चल रहा है। इसमें जो द्रव्य की विशेष बतलाए हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, अब उनका जो है भेदों का विशेष स्वरूप बताया जा रहा है। पहले सामान्य द्रव्य, फिर उस सामान्य द्रव्यों के विशेष उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत गुण पर्यायवत द्रव्यम। अब उन विशेषों का विशेष उनका खुलासा चल रहा है। तो सबसे पहले गुण पर्यायवत द्रव्यम लिया था, तो गुणों का स्वरूप यहाँ पर अब विशेष रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। इसमें अपन जो है 109 नंबर तक के श्लोक की चर्चा में आ गए थे। 103 नंबर से गुणाधिकार चालू हुआ है। गुणों के संबंध में विशेष निरूपण किया जा रहा है। तो अब ये विस्तार से 164 श्लोक तक चलेगा, अर्थात ये 61 श्लोकों में, ये 62 श्लोकों में गुणाधिकार चलेगा। ये अपन को बराबर पूरा का पूरा विषय यदि समझना है द्रव्य गुण पर्याय आदि का, तो आपको पूरा का पूरा व्यवस्थित तरीके से सुनना समझना जरूरी है, अन्यथा आप कुछ भी धर्म नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि धर्म करने के लिए आपको धर्मी आत्मा के स्वभावों का, भावों का ज्ञान होना चाहिए। 5 भावों का ज्ञान होना चाहिए। तो 5 भावों में अपने लिए द्रव्यपना और गुणपना, पहले तो द्रव्य, सामान्य से द्रव्य, तो द्रव्य में सामान्य विशेषात्मक वस्तु अखंड द्रव्य है। अब उस अखंड द्रव्य का फिर खंड करके समझना ही ये अपने लिए द्रव्यत्वपना, गुणत्वपना, पर्यायत्वपना। द्रव्य गुण पर्याय में ये तीनों सामान्य हो गए। पहले द्रव्य गुण पर्याय तीनों सामान्य। तो सामान्य में एक हिस्सा आता है, विशेष में दूसरा हिस्सा आता है। तो द्रव्य का सामान्यपना एक, सामान्य माने सामान्य, अभेदपना, नित्यपना, एकपना। उसके लिए सामान्य में 4 दृष्टिकोण, अब 3 दृष्टिकोण 4 लगाओ। उसमें अपने लिए सामान्य जो अपने लिए विशेष, सामान्य और विशेष, पहला द्रव्यपन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अखंड वस्तु है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टयात्मक। और उस चतुष्टय के सामान्य विशेष खड़े होते। तो द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष में आते हैं प्रदेश, गुण और पर्याय। द्रव्य विशेष में क्या आते हैं? प्रदेश, गुण और पर्याय। प्रदेश, गुण और पर्याय, ये द्रव्य विशेष के अंतर्गत आते हैं। अब अपने लिए फिर प्रदेश क्षेत्र कहलाता है चतुष्टय की अपेक्षा, और द्रव्य क्षेत्र काल, काल के अंतर्गत त्रिकाल पर्याय आती है, और भाव के अंतर्गत गुण आते हैं। क्या आते हैं विशेष में? गुण। क्षेत्र, गुण और पर्याय, उनमें भी फिर सामान्य विशेष। क्षेत्र में भेदाभेद, काल में नित्यानित्य, भाव में एकानेक। क्या होते हैं? सामान्य से गुण, विशेष से गुण में फिर अनेक गुण होते हैं। उन गुणों के जो है फिर अनेक भेद प्रभेद हो जाते हैं। तो उसमें गुण में सामान्य, गुण में तो सामान्य में सब आ जाते हैं गुण। अब उसमें फिर आपको समझना पड़ेगा कि गुण सामान्य भी होते हैं, विशेष भी होते हैं,
तो ये सब चीज़ें अपन को उन गुणों के अंतर्गत समझना पड़ेगी, उनके भेद प्रभेद, जब ही द्रव्यों की विशेष भिन्नता आएगी। फिर इसके बाद अपन को जब ये गुणों का सामान्य विशेषपना समझ लेंगे, कितने गुण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो फिर इसके बाद में पर्याय सामान्य और पर्याय विशेष। तो पर्याय सामान्य में, पर्याय सामान्य में सब पर्याय, औपसमेक, छायोपसमेक, छायेक, औदिक, ये सब पर्याय के अंतर्गत विशेष आएंगे। अब यदि आप सामान्य से समझ लिया और विशेष नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा, क्योंकि सारा कार्य होना है विशेष में, भेदों में। वो सब भेदों का ही फिर पूरी वस्तु अभेद रूप से पूरी द्रव्य कहलाती। और अगर आपने इनको नहीं समझा कि वस्तु कैसी विशेषात्मक है, विशेषों में भी फिर उन विशेषों के विशेष भी कैसे हैं, क्योंकि सामान्य से तो गुण, प्रदेश और पर्याय ये उसके विशेष हो गए। तो क्योंकि वस्तु में प्रदेश भी होते हैं, अमूर्तिक प्रदेश भी होते हैं, त्रिकालवर्ती पर्याय भी होती हैं, अनंत गुण भी होते हैं सामान्य विशेषात्मक। अब अगर उनमें से आपने प्रदेश नहीं माने, आपने गुण नहीं माने, पर्याय नहीं मानी, फिर इनके विशेष नहीं जाने, तो आप कैसे फिर वस्तु स्वरूप को समझ पाओगे, कैसे उसमें से प्रयोजन साध पाओगे कि जो पर्यायों में अपने लिए ही उपादेयपना होता है, पर्याय में शुद्धता अशुद्धता होती है, सम्यक मिथ्यापना होता है। अब अगर पर्यायों के विशेष नहीं समझोगे तो आप कैसे प्रयोजन की सिद्धि करोगे, हे पने का त्याग कैसे करोगे, उपादेय पने का ग्रहण कैसे करोगे। उपादेय में भी संबंध जरा एक देश, पर्याय की शुद्धि, पूर्ण शुद्धि, ये कैसे समझोगे। अब कुछ नहीं, सीधा सीधा अकेला ऊपर ऊपर उपदेश सुनते रहो, जिंदगी निकल जाती है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। क्यों? कैसे रूढ़ी से जो जितने उपदेश सुनने वाले हैं उनको कुछ नहीं पता है। आकर के उनने रूढ़ी निभाई, जिस संप्रदाय में जो रूढ़ी धर्म के नाम पे चल रही है उसको निभाया और चलते बने, हो गया धर्म उतने मन का। जबकि धर्म के लिए तो समझ करके 24 घंटे साधना की जाती है। मंदिर तो, स्वाध्याय भवन तो, उपदेश तो आपके लिए मात्र थ्योरी बताई जाती है। डॉक्टर भी आपको पहले थ्योरी पढ़ा देता है, प्रैक्टिकल तो व्यक्तिगत आपको करना पड़ेगा 24 घंटे। तो जब तक आप मंदिर, स्वाध्याय, उपदेश को ही धर्म मान लोगे, जो थ्योरी बताने वाले थे तुम्हें, धर्म समझाने के निमित्त थे, और उतनी में तुमने धर्म मान लो, तो अब गए काम से। जिंदगी पूरी हो जाना है, पागलपन तुम्हारा कुछ भी दूर होने वाला नहीं। इसलिए अपन को जरूरी है कि इस वस्तु के स्वरूप को संपूर्ण रूप से सामान्य विशेषात्मक, इस वस्तु स्वरूप को समझना जरूरी है। और फिर बाद में उसमें से प्रयोजन साधने के लिए रत्नत्रय की सिद्धि कैसे होती है वो समझना भी जरूरी है। और रत्नत्रय में भी पूर्णता, कितने अंशों में तुम रत्नत्रय में चौथे गुण स्थान वाले रत्नत्रय में आए हो, 5 में, क्योंकि वो तो रत्नत्रय की सिद्धि एक देश पूर्ण देश होती है, यानी संबंध जरा आंशिक पूर्ण रूपेण होती है। तो जब तक आप उस गुण स्थान वाली शुद्धि में चल रहे हो, इसका होश नहीं है, तो आपका समय पूरा कर रहा है इस मनुष्य पर्याय का धर्म के नाम पर और लौकिकता के नाम पर जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं होने वाली। ये धर्म किसी दूसरों की दम पे ये नहीं चलेगा। तुम सोचोगे पंडित जी को बुला के हम सत्यनारायण की कथा सुन ले तो होगा धर्म। ये सब धर्म तुम्हारा सिर्फ औपचारिक वाला धर्म है, सिर्फ संतुष्टि वाला धर्म है। भ्रम तुम्हारे लिए अपने आप में भ्रम पैदा हो जाएगा धर्म के नाम पर धर्म तो नहीं होगा। पंडित जी ले जाएंगे, उनका धंधा चलेगा, पर तुम्हें कोई धर्म होने वाला नहीं। पंडित जी को बुलाओ, उनको देव अपने दक्षिणा, दान दक्षिणा, खिलाओ पिलाओ, मान सम्मान करो और तुम अपने लगे रहो संसार के कामों में। ये पागलपन वाला धर्म नहीं होता है। जैन धर्म में आप स्वयं धर्म के स्वरूप को समझकर अपने जीवन में 24 घंटे उसको धारण करोगे तो ये पंडित जी के कराने वाला धर्म नहीं है मात्र। ये तो प्रत्येक जीव को स्वयं पंडित बन करके अपनी आत्माराधना करना पड़ेगी। पंडित माने विवेकी, यहाँ पंडित माने कोरे
सिर्फ व्यापार वाले, धंधे वाले, ये पंडित की बात नहीं है। यहाँ जितने पुराने पंडित हुए हैं उन्होंने कोई इस धर्म से अपने आजीविका को नहीं चलाया है। वे तो स्वांता सुखाय धर्म अपनी आत्माराधना के लिए करते थे, और जो अपनी आजीविका है उसके लिए अलग से कोई छोटा मोटा धंधा, जितनी जरूरत है उनको चाहिए नहीं थी ऐश्वर्या। इसलिए ये जो है अपन को इन सारे धर्म के मर्म समझने के लिए जब तक स्थायी रूप से अपन जो बोला ना दौलत राम जी ने कि अगर कल्याण करना चाहते हो तो मन को स्थिर करके पूरी बात को सुनो, समझो, अंतिम समय तक, अंतिम छोर तक। अगर वो नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं, अधकचरे ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। और आज इतने कल होते आधोन से आधोन से आधोन से, ये सब पागलपन की वृत्तियां हैं। स्कूल में क्रम से मास्टर, कोई डॉक्टरी पढ़ना है तो आपको क्रम से पूरी पढ़ाई कराता है। ऐसा नहीं है कि आज ही स्कूल में भर्ती हो गए, कल स्कूल में हो गए, एक मास्टर से समझ लो, कल मास्टर था। ये पागलपन की वृत्ति से धर्म नहीं होना। डॉक्टरी नहीं हो सकती, इंजीनियर नहीं हो सकती, धर्म हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेरी आज जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और ये धर्म के संबंध में व्यापार चल रहे हैं, चाहे पंच कल्याणकों वाले हों चाहे और जो भी हों, ये सारे के सारे धर्म में व्यापार नहीं चलते, बनियाई वृत्तियां। धर्म माने धर्म, इससे बड़ी कोई दुनिया में चीज नहीं। प्राणपण से व्यक्ति, एक एक व्यक्ति पूरे प्राणपण से लगता है, तन मन धन वचन सब कुछ उसी में समर्पित कर देता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार पूर्ण समर्पण करके और इतनी गंभीरता से इसको नहीं समझता है, उन पगलों के लिए कोई धर्म नहीं समझा सकता है। जिस धर्म को उनने बहुत हल्के फुल्के में लेकर के, और एक सामान्य लौकिक गंभीरता जितनी नहीं है, जितनी डॉक्टरी करने में गंभीरता रखी जाती, इंजीनियर बनने में और भी लौकिक पद पाने में, धार्मिक पद पाने के लिए उतनी गंभीरता दिखाई नहीं देती आज। और ये इतनी गंभीरता चूंकि ना तो आज किसी को कराने वालों में है, माने जो धर्म समझते नहीं तो धर्म भी कराएंगे क्या। जैसे पहले शिक्षा का जो अपने लिए कार्य था इतना पवित्र था, ईश्वरीय कार्य था, इसलिए गुरुओं के लिए भगवान जैसा मानते थे। और ऐसे डॉक्टरी का कार्य बहुत ही पवित्र कार्य था, सेवा का कार्य था, जीवन मरण का कार्य था। इसलिए वैद्यों के लिए मरीज लोग, व्यक्ति लोग उनके लिए भगवान जैसा मानते थे। और वैद्य भी इतनी पवित्रता से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। और ऐसे ही मास्टर लोग इतनी पवित्रता से, उन बच्चों का जीवन मरण का सवाल था उसमें विद्या का, इसलिए उनके लिए उतनी पवित्रता के साथ उनको अध्ययन कराते थे। इसीलिए माँ बाप गुरुओं के पास ऐसा समर्पित करके बच्चों को छोड़ देते थे कि भैया आप जैसे बने तैसे, जो हमारे बच्चे हम आपको सौंप दिया, पैदा हमने किया, इतना बड़ा कर, अब हम आपको सौंपते हैं। जब तक वो पूरा विद्या अध्ययन गुरुकुलों में भर्ती करके गुरुओं के ऊपर राजा महाराजा सब छोड़ाते थे अपने बच्चों को। आज सबसे निकृष्ट काम होगा ये दोनों। कौन से? विद्या और सबसे ज्यादा बड़ा व्यापार, धोखे वाला व्यापार विद्या का, यानी इस पढ़ाई वाला और डॉक्टरी वाला, सबसे ज्यादा इसमें आज व्यापार बन गया है सेवा की जगह। इसलिए सारे की सारी ये स्थिति सारी बिगड़ गई। और धर्म के क्षेत्र में भी आज धर्म का क्षेत्र ऐसा हो गया कि सबसे बदतर दशा धर्म की। जितने धर्म संप्रदाय है, खेचातानी के अलावा कुछ नहीं उनमें। एक एक संप्रदाय में भी कोई ठिकाना नहीं, जिसके मन में जो आ रहा है तो सब खेचातानी में लगे हुए। तो ये अपन को जो आचार्यों ने, ज्ञानियों ने अपन को जो ग्रंथ लिखे हैं, ये प्रत्येक आत्मार्थी की जिम्मेदारी बनती है कि अभी तक यदि पागलपन करते रहे हो, बंदरा बन करके उचकते रहे हो इधर उधर, तो अब गंभीरता से एक चित्त होकर के क्रम से एक एक ग्रंथ के मर्म को समझें। एक ही ग्रंथ के मर्म को समझ लेंगे तो सारे ग्रंथों का मर्म समझ में आ सकता है। पर शर्त है कि ईमानदारी से उसकी गंभीरता को समझें। सही।
आज जो वर्तमान में जो भी धर्म के क्षेत्र में हैं, इन सब की बुरी हालत है। चाहे त्यागी वृत्ति हो, इधर उधर भटकने के अलावा उनको कुछ नहीं। पहले गुरुकुल होते थे, शांति से एक स्थान पर एक गुरु के सानिध्य में रहकर समर्पित होकर उसके चरणों में बैठकर उपासना करते थे विद्या की। तब जाकर के वे इतने श्रेष्ठ, चाहे वे राजा महाराजाओं के पुत्र हों, उनके लिए पूरा ज्ञान यथार्थता का, जीवन उपयोगी, लौकिक सब प्रकार का ज्ञान होता है। विद्यार्थी बन के सीखा। हाँ। तो ये जो है आज जो दुर्दशा हो रही है त्यागी वृत्तियों की, साधु संतों की, विद्वानों की और जनता की, सबकी पूरी दुर्दशा, उसका कारण यही है कि गंभीरता नाम की, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं रही किसी के पास। एकमात्र सब अपना अपना लौकिक प्रयोजन साधने के लक्ष्य से भटक रहे हैं और भटकाने में एक दूसरे को निमित्त बन रहे हैं। कसायों की, क्योंकि जो दिया ना समंत्र भद्राचार्य ने, कि इनकी सबकी अंदर की भावनाएं पवित्र नहीं हैं। ये मूल में तो बाहर का ये काले से ही है निमित्त रूप में, और उपादान रूप में ऐसे ही वे सब श्रोता हैं, ऐसे ही सब वो वक्ता हैं। सबके अभिप्राय कलुषित हैं, खोटे हैं, उनका उद्देश्य सही नहीं है, और इसलिए जनता की ये दुर्दशा हो रही है। जो आचार्य समुद्रभद्र ने आज से 2000 साल पहले लगभग, क्या उनने लिखा कि ये आपका शासन जो एक छत्र 3 लोक में होना चाहिए, आज उसकी सबसे ज़्यादा क्या है स्थिति बिगड़ी हुई है। कारण कि और संप्रदायों में तो धर्म तो है ही नहीं, तो उनकी तो सुविधाजनक व्यवस्था है। यहाँ सुविधाजनक व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ तो तथ्य और सत्य परक आपकी व्यवस्था है, और उसके लिए आपको कष्ट भी सहना पड़ेंगे, और आपको सब प्रकार अनुकूलता यहाँ कोई मिलेगी नहीं। यहाँ अनुकूलता की अपेक्षा रखोगे तो धर्म नहीं हो पाएगा, सुविधाओं की इच्छा रखोगे धर्म नहीं कर सकते। यहाँ तो आपको प्राणपण से क्या है परेशानी भोग करके, बिना कोई अपेक्षा के, और आप अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर के अगर धर्म को समझने के लिए प्रयत्न करोगे तो धर्म समझ में आने की संभावना है। समझ में आ ही जाएगा ये जरूरी नहीं। पूरे प्राणपण से, ईमानदारी से, इतनी विनयपूर्वक, बिना पागलपन किए हुए, तो ये बात समझ में आ सकती। तो अब अपना जो है तीसरा जो है, पहले सामान्य द्रव्याधिकार, विशेष द्रव्याधिकार में गुण पर्याय, उत्पाद व ध्रुव। अब उन विशेषों के विशेष स्वरूप को समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले गुण अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं। गुण कोई अलग अलग द्रव्य नहीं है। गुण प्रत्येक द्रव्य में, उनकी गुण पर्यायों में, प्रत्येक गुण वास्तव में क्या है, प्रत्येक प्रदेशों में, उनकी सब पर्यायों में पूर्ण रूपेण अभेद रूप से व्याप्त है। और गुण नित्य होते हैं कि अनित्य होते हैं, तो इसमें भी एकांत नहीं है कि द्रव्य नित्य ही होते हैं, गुण नित्य होते हैं। गुण नित्य होते हैं कि अनित्य, तो इसमें भी अनेकांत है कि गुण कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य होते हैं। क्यों कि वो गुण पने की अपेक्षा, सामान्य पने की अपेक्षा वो गुण वो ही गुण रहता है, पर पर्याय पने की अपेक्षा उस गुण में निरंतर परिणमन होता रहता है। उसमें शुद्धता, अशुद्धता, सम्यकपना, मिथ्यापना, पूर्णता, अपूर्णता आदि सब उन गुणों की पर्यायों में चलता है। तो ये पर्यायार्थिक नय से भी गुण परिणमनशील हैं, और गुण माने सामान्य गुण पने की अपेक्षा वो गुण एक रूप बने रहते हैं। विशेष पने की अपेक्षा वे गुण परिणमनशील हैं, सामान्य पने की अपेक्षा वो गुण ही रूप रहता है, एक रूप रहता है। तो वो गुणपना, गुण दोनों रूप है, गुण पने रूप और पर्याय पने रूप, सामान्य पने रूप, विशेष पने रूप। जैसे द्रव्य सामान्य पने रूप और विशेष पने रूप परिणमन करता है, अर्थात द्रव्य गुणों रूप पर्याय रूप परिणमन करता है, और गुण और पर्याय ध्रुव पने रूप और अध्रुव पने रूप परिणमन होती है। उनका जो है उत्पाद व ध्रुवत्वपना चलता है कि एक रूप पना भी चलता है गुणों में, और उत्पाद व्यय भी चलता है। तो ये उन्हीं का विशेष चल रहा है। तो अभी अपन को यहाँ पर अब गुणों का जो है नित्य नित्यपना कैसे होता है, अब उसका अपन को खुलासा चल रहा है। तो 9वें श्लोक में उसके लिए अपने लिए ध्रुवपना सिद्ध किया कि गुण कैसे जो है नित्य रहते हैं, तो उसकी सिद्धि की कि यहाँ पर जो है प्रत्यभिज्ञान का
कारण जो द्रव का एक गुण का एक पना है वो ध्रुवपना कहलाता है, और आगे जो है उसका खुलासा विशेष है। देखिए, चलिए अभी पहले 9 नंबर का एक बार अर्थ पढ़ के, ध्रुवपना क्या है उसको हिंदी पढ़ के आगे चलेंगे। नित्य का यह लक्षण है कि जिसके स्वभाव का नाश ना हो, यह लक्षण गुणों में पाया जाता है। जिसके स्वभाव का नाश न हो, अर्थात गुण पने का नाश न हो, एक रूप गुण गुण वही गुण पर्यायों में व्याप रहा है अन्वय रूप से, तो जिसका एक रूप पना कभी नाश ना हो, उस अपेक्षा से ये ध्रुव कहलाता है। यह लक्षण गुणों में पाया जाता है, इसीलिए गुण नित्य हैं। गुणों के स्वभाव का नाश नहीं होता, यह गुणों का लक्षण। माने गुणों के स्वभाव का भी तो सर्वगुण है, तो गुण के स्वभाव का माने उस ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण पने का नाश नहीं होता है। उसके परिणमन की दृष्टि से उसमें निरंतर उत्पाद व आदि होते रहते, परंतु वो गुण वही रहेगा, गुण वही रहेगा। पर्याय चाहे, अब पर्याय में भी सामान्य विशेष, पहले तो सामान्य पर्याय कह दिया, तो पर्याय में कौन सी पर्याय, सब पर्याय गर्भित हैं उसमें, सामान्य में विशेष गर्भित होती, तो अब उसमें विशेष करो तो फिर उस गुण की औदिक पर्याय, औपसमिक पर्याय, छाइपसमिक पर्याय, छायक पर्याय, कौन सी पर्याय, अथवा ये भी एक जीवत्व नाम की पर्याय है, तो ये भी एक ध्रुव पर्याय है, ये भी एक उसका हिस्सा है। ये पूरा गुण नहीं है, ये गुण की एक अवस्था है, गुण पने रूप रहना, ध्रुव पने रूप रहना, और उसी का उत्पाद व्यय पने रूप होना, ये उसकी विशेष अवस्था है। और उन विशेषों में भी फिर अविभागी प्रतिच्छेदों का हीनाधिक आदि का परिणमन होना, ये उसका विशेष हो गया। तो अब एक के बाद आगे आप नहीं समझो, अरे भैया जी कौन करे, तो ये तो तुम्हारे लिए जीवन में तो जो ही तो सब लोग काम में आओगे, और तुम्हारे जीवन में वही विशेष तो परिणमन हो रहा। रात दिन तुम कौन से भाव में जी रहे, औदिक भावों में, छाइपसमिक भावों में, के औपसमिक भावों में, के छायक भावों में, उसी में तो धर्म अधर्म होने। तो अब तुमने जो ही नहीं पता कि तुम्हारे कौन से भाव चल रहे, तो तुम कैसे धर्मात्मा बन जाओगे। और धर्मात्मा में भी तुम अभी अपने जीवन में श्रद्धा गुण की समीचीनता भई, चारित्र गुण की कितनी समीचीनता भई, आदि अपन को ज्ञान गुण की क्षयोपम भाव रूप कितनी समीचीनता चल रही। अब ये पता नहीं हो गए कैसे धर्मात्मा बनोगे, दौड़े आए कछु भी कर गए, हुआ धर्म बिना समझिए, जो बिन ज्ञान क्रिया बगाहे, तो ये मूर्खता के अलावा कछु है, भटकत रहोगे। सरकार जी जाने, सरकार जी को रास्ता को निर्णय नहीं है, कितनी स्टेशनें पढ़ने, कौन कौन सी स्टेशन पहुंचने, कितनी दूर आ गए, और दौड़ते रहो, चलो अब उते भटको, उते भटको, जिंदगी निकल जाए, पहुंच पे सरकार जी। ऐसा लोगों ने खेल समझ रखा, धर्म को खेल समझ रखा, आज होते, कल होते, परसों होते, नरसों होते, भागती फिर रहे, बस जिंदगी पूरी कर रहे। तो जिंदगी पूरी करवे के लिए आने थे, नाटक करवे आए धर्म के, धर्म समझ के जीवे के लाने आए। अबे समझ में नहीं आउट कौन होगी, अकेले आंखों में पट्टी बंधी हुई है और बस तनक मनक सुनो, दौड़ लगाओ, जे जा रहे। उनकी अनुकूलता नहीं बनी, कहूं अरे जो धर्म तुम अनुकूलता भोगवे आए थे, अनुकूलता लेवे के लाने आए इस क्षेत्र में, तुम्हारी इतनी दुर्दशा हुई है, धर्म के क्षेत्र से तुम लौकिक प्रयोजन साध रहे, इतनी दुर्दशा हुई है, आगे मिलेगा नहीं है धर्म, ये समझ लेना भाई। कोई कछु नहीं कहेगा, क्योंकि अबे तो तुम जो कछु करने मनमानी कर लो, और उदय हुई है पापानुबंधी पुण्य को उदय, तो तुम्हारी धर्म के नाम पे व्यवस्था ही बन जाए, परंतु उससे तुमने लौकिक प्रयोजन साधा, उससे इतना पाप का ऐसा बंद होगा कि आगे धर्म मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए जो लोग धर्म के क्षेत्र में सुविधाएं की अपेक्षा रखते हैं, और सुविधा किन से, जिनसे धर्म समझना है, उनके पास सुविधा भोगवे के लाने जा रहे हो, तो क्या दशा हुई उनकी, उनसे अपेक्षा रख रहे हो। श्रीमद जी ने लिखा, हमसे तुम अगर कोई लौकिक अपेक्षा रखोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा हो जाए, जो तुम्हें मिल रहा हो तो वो भी नहीं मिले, जो ध्यान रखिए। अगर तुमने इतने हमसे तुच्छ अपेक्षाएं रखी, तो हमें जो तुम्हें धर्म कैसे तुम पाले हो, तुम्हें तो जय अभिप्राय रहे कि जो हमारी सिद्धि हो जाए, जय सिद्धि हो जाए, तो जो तुम्हारे जो अनादि अनंत दुखों का अभाव करना है, इसकी तरफ तुम्हारा लक्ष्य कैसे है। तुम्हारा जो ही रहेगा, अरे यार इतने जैसे सुविधा नहीं है, चलो इतने से तो चले, मरोगे तुम दुर्गति में चले जाओगे। तो आज जो दशा दिख रही है, साधु संतों चाहे धर्म के क्षेत्रों सब में जई है, होड़ मची हुई है सुविधाएं देने की, और ये सुविधा भोगे बारे उनकी दुर्गति होना है।
जो तो पंच कल्याणक हैं उनको चाहिए शादी से अच्छी व्यवस्था है, ये गिलाने तुम धर्म कर भी जा रहे होते, भोग भी गिलाने धर्म सुविधाएं। और ऐसे ही साधु संतों के पास श्रावक धर्म कर भी जाएंगे 10 लग्न, साधु व्यवस्था बनाएंगे उनकी। बारे बा बेटा, साधु तुम्हारी व्यवस्था बनाएंगे जब धर्म करोगे तो, कि तुम व्यवस्था बनाओगे साधुओं की जब तुम उनसे धर्म सीखोगे। उल्टी गंगा बह रही। और ऐसे ही साधु, उनको का जो होश ही नहीं है कि वे सब छोड़ के घर परिवार कुटुंब ये सब, और वे ये सभी में लग गए आराम सारा में, दुनिया के पैसे इकट्ठे करने में। दान 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 दान, बोली 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 बोली, धर्म तो एक तरफ को यही में लगे रहो। बहुत ये कह रहे हैं कि सत्य बात को सुनना भी बहुत मुश्किल है, समझ रहे। वातावरण जब पूरा गंदा हो जाता है तो फिर एक आदमी की बात को कोई, अरे सब एक ही से इकट्ठी है भीड़, तो अब कौन सुने तुम्हारी बात, तुम्हें पागल घोषित कर दें कि बुद्धि खराब हो गई। जैसे उस सेठ को उस कौन को, सेठ कोई तो उस सत्य घोष ने पागल घोषित करवा दिया कि भैया की बुद्धि खराब हो गई, बताओ जो का कह रहा हो, हम पैसा बताओ, तुम लोगों को पता है हम ले सका या तो कर सका। अब वो बेचारे को पागल घोषित कर रहा। अब आखिरकार पुण्य का उदय था, उसकी बात सुनी गई। वैसे तो राजा ने झुठला दो, पागल है तो भगाओ यहाँ से। अब रानी की थोड़ी दयालु महिलाएं थोड़ी होती, हृदय की थोड़ी दयालु, उन्होंने कही सुनो तो, जो रोजिना को रोजिना वही बात कर, कहीं सुनो तो एक ही बात का कह रहो, अपन परीक्षा करो, अपने पास भी तो बुद्धि है। तो परीक्षा करवाई गई तो देखा कह रही जो पागल नहीं है भैया, जो तो सही है कह रहा हूँ, और जो है बदमाश नंबर 1 को। तो ऐसी दशा है कि जब तक अपन खुद की बुद्धि नहीं हुई है, बहुमत के आधार पर जिएंगे, भीड़ के आधार, भीड़ इकट्ठी कर लो पगलों की और मान लो तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो। तो ये जो है, अब देखो अपन को ये अपन को वस्तु व्यवस्था समझो, पर्यायों का कैसा चालाकी ज्यादा समय नहीं चलती है, कब तक चलेगी। काठ की हंडी कब तक तुम अग्नि पे चढ़ाओगे, तो जल जाना है। इसलिए सत्यमेव जयते, विजय सत्य की ही होगी, असत्य की विजय ज्यादा नहीं चलती, नकली चीजें ज्यादा नहीं चलती। तो यहां अपन को गुण का भी गुणपना नित्य है और पर्यायपने से वही गुण अनित्य है। तो ये अपन को यहां पर दे रहे कि ध्रुवपना क्या है, प्रत्यव्य ज्ञान के कारणभूत गुण की अथवा द्रव्य की अवस्था विशेष वो प्रत्यव्य ज्ञान कहलाता है। तो वो द्रव्य की वस्तु स्वरूप को बता रहा है। वो प्रत्यव्य ज्ञान किसको बता रहा है, वस्तु की नित्यता को जानने वाला ज्ञान प्रत्यव्य ज्ञान है। वो एक रूप वही का वही, ये पहले भी था, बाद में भी वही का वही है। तो वो उसकी द्रव्य की या गुण की नित्यता को जानने वाला ज्ञान प्रत्यव्य ज्ञान है। जोड़ रूप ज्ञान भी कहो, स्मृति ज्ञान भी कहो, जोड़ रूप ज्ञान कहो, नाम उसके अपन शास्त्रों में जो देते हैं वो समझ लो। तो देखिए अब माने वो भी उसमें सादृश प्रत्यव्य ज्ञान, विसदृश प्रत्यव्य ज्ञान, प्रत्यव्य ज्ञान के अनेक भेद हैं। तो उसमें सादृश पने का प्रत्यव्य ज्ञान, वही उसी रूप में उसका ज्ञान होगा कि हाँ ये जो अपन ने पहले देखा था वही है, ये पहले देखा था ये वही है, ये पहले देखा था वही है, ऐसा सादृश प्रत्यव्य ज्ञान। हाँ विसदृश कई प्रकार के प्रत्यव्य ज्ञान हैं। जैसे माने जैसे उससे ये अधिक है, उससे ये अधिक है, तो ये भी प्रत्यय ज्ञान है। जैसे मान लीजिए पहले तुम 25 साल के थे, 50 साल के हो गए, तो ये क्या हो गया, कौन सा सादृश, कौन सा अभी बोले थे आखिरी में बोलो, प्रतियोगी, एक दूसरे से उसकी तुलना करना, तुलनात्मक रूप में प्रत्यय ज्ञान। तो ये जो है उसकी अपेक्षा ये बड़ा उम्र वाला है, इसकी अपेक्षा ये एक दूसरे से उसकी तुलना करना। तो ये जो है अब प्रत्यय ज्ञान भी अनेक प्रकार के जोड़ रूप होते हैं। किस किस प्रकार से, ये मकान उस मकान से दूर है, ये प्रतियोगिक प्रत्यय ज्ञान, एक दूसरे से एक दूसरे की तुलना करते हुए कि भैया ये उससे ज्यादा दूर है, ये उससे कम दूर है। तो ये भी आप एक दूसरे में जोड़ लगा करके बता रहा है उसका उसके उससे इसमें फायदा हुआ है। ये वही है, यही कंफर्म करवा रहे हैं, सब कंफर्म ही कराए वाले हैं जितने। किसका, अरे यही तो बता रहा है अपन प्रत्यय ज्ञान, अरे हम ये क्या फिर वही जिस सबरे कन्फर्म ही करावे के लाने हैं सब जितने प्रत्यय ज्ञान, वो ये क्या भ्रमित कराने के लाने हैं क्या सब।
ये पूरे के पूरे कन्फर्म कराने के लाने हैं कि इससे इसकी दूरी बताना है, इससे उसकी उम्र बताना है, इससे उसकी उसी वस्तु के एक रूप पने की सिद्धि करना है। तो ये सब सम्यक प्रकार के ये कन्फर्म कर रहे हैं। तो ये जितने प्रकार का आपको ज्ञान हो रहा है ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है ये। एकत्व में क्या आएगा बेटे? एक रूप पने की। हाँ, माने उसमें जो है वही का वही सादृश रूप में एक एकत्वपने का उसी बात को सिद्ध करना है। वो एकत्वपने में तो उसके समान उसमें एक दूसरे से वो करेंगे, एक पना दोनों में बताना है। एक ही वस्तु बाबा जी जैसे सिद्ध भगवान जैसे उनकी पर्याय के बराबर एक जैसी जाति तो उनको भी कोई कर्तव्य ज्ञान लग जाएगा। किसमें? सिद्ध भगवान हाँ, लग जाएगा। वो तो शुद्ध पर्याय की अपेक्षा ये कई शुद्ध पर्याय की अपेक्षा ये तुलनात्मक प्रत्यभिज्ञान हो गया कि पहले की पर्याय भी इतनी शुद्ध थी, अभी की पर्याय भी इतनी शुद्ध है, आगे के अनंत काल तक शुद्ध एक ही जैसी पर्याय चलेंगी। तो ये भी प्रत्यभिज्ञान है। सादृश तो ये है प्रतियोगी, एक दूसरे से उसका तुलनात्मक रूप में, तुलना हो रही है, उससे उसकी सबसे तुलना करना। तो तुलनात्मक रूप में एक दूसरे से कहीं बराबर है, उसी बराबर। तो तुलनात्मक रूप में उसका प्रत्यभिज्ञान है, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं उसकी। तो ये सब ज्ञान में अपन को ये सब चीजें हुए तो न्याय से अपन उसको सही सिद्ध करें। एक और वजह विसदृश का है। हाँ, वे सब विसदृश माने अलग अलग। गाय से रोजा अलग अलग होता है, विसदृश है। गाय अलग प्रकार की होती है, रोजा अलग प्रकार का होता है, तो ये विसदृश। पशु है तो पशुओं में एक दूसरे की तुलना करना, पर एक दूसरे रूप नहीं है, वो अलग अलग है। भैंस गाय रूप नहीं होती है, विसदृश रूप। भैंस अलग होती है, गाय अलग होती है। जैसे वो शेर से बिल्ली की वो करते हैं तो वो कौन सा? अरे किसी से कर लो, ये सब अलग अलग है। वो भैंस बिल्ली अलग है, शेर अलग है, पर आकार उसी जैसा होता है, पर वे एक ही नहीं है। हाँ, अलग अलग है दोनों। तो ये जो है माने किसी अपेक्षा उसकी समानता बता रहे और किसी अपेक्षा असमानता बता रहे। आकार की अपेक्षा उस बिल्ली का और शेर का एक रूप बता रहे, तो वो सादृश्य भी है। बिल्ली का शेर पशु जाति की अपेक्षा नहीं, पशु जाति नहीं, आकार की अपेक्षा। उसके आकार बिलाव का और शेर का एक जैसा आकार है, पर है अलग अलग। विसदृश उस दृष्टि से उनका जो जाति है वो दोनों की अलग है। आकार एक जैसा है पर जाति दोनों की अलग है। बिल्ली अलग है, शेर अलग है। तो ये दोनों की इस प्रकार तुलना करना, किसी अपेक्षा सादृश्य है, किसी अपेक्षा विसदृश है। एक दूसरे रूप नहीं है। अगर एक ही हो में तो फिर वे बिल्ली और शेर क्यों कहलाए? तो ये सब चीजें अपन को इस ज्ञान में जब तक अपन निर्णय नहीं करें, ऐसे ही अपन को कि भैया चौथे गुण स्थान वाली वीतरागता, पांचवें वाली वीतरागता की जाति तो एक ही है, परंतु क्वांटिटी अलग अलग है। अब ये आपको काय में होगा, ये भी उसी जोड़ रूप ज्ञान में होगा कि इसकी अपेक्षा इसका ये ज्ञान ये ऊंची, इसकी वीतरागता ज्यादा है, इसकी वीतरागता ज्यादा है, तो एक दूसरे तो तुलना कर जाओ। सादृश्य के अंदर जाए, किसी अपेक्षा सादृश्य और किसी अपेक्षा विसदृश। क्वांटिटी की अपेक्षा विसदृश, जाति की अपेक्षा सादृश। वीतरागता की जाति चौथे से लेकर के सिद्ध तक की जाति एक ही है, परंतु क्वांटिटी सबकी अलग अलग है। चौथे गुण स्थान में जितनी वीतरागता होती है उससे ज़्यादा पांचवें में, उससे ज़्यादा छठे में, आगे बढ़ते हुए और सिद्धालय में पूर्ण निर्दोष शुद्धता होती है। तो ये सारी चीज़ें अपन को, ये सब अपन को ज्ञान हो, जब ही अपन उसको पूरा निर्णय कर पाएंगे और आगे की अपनी सिद्धि कर पाएंगे। अब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है और ज्ञान ही नहीं है, आप कौन बताएंगे तुम्हें कैसे आगे बढ़ोगे कि तुम कहाँ आ गए? ये सारी चीज़ें अपन को बहुत, देखो रूढ़ी वाला अपन को स्वाध्याय पर रूढ़ी गरूढ़ी बोई क्रिया करता है उसे। अरे ये जीवन में समूषण में आपको डेली कितना 7.5 घंटे 12 मिनट, कितना 2 घंटे 24 मिनट एक टाइम में, ऐसे 3 टाइम, तो 3 टाइम में 7 घंटे 12 मिनट डेली नया विषय समझने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। जितने वर्ष की आयु होती है तीर्थंकर की, उतने वर्षों तक धारा प्रवाह सुनते हैं। महावीर स्वामी को 30 वर्ष तक सुना और आदिनाथ को 1 कोटि पूर्व वर्ष में 1000 वर्ष उनकी तपस्या के निकाल दो और बाकी समय तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी
1 कोटि पूर्व समझते हो कितना कहलाता है? बहुत लंबा काल। 1 करोड़ पूर्व, और पूर्व की आयु कितनी होती है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। इतने वर्षों तक दिव्य ध्वनि डेली 3 टाइम और अतिरिक्त समय भी कोई आचार्य थे बाबा जी वहाँ पे उस समय। अपन को सर्वज्ञ होंगे तो बता सका था वैसे अपन को कितने वर्ष आदमी क्या तपस्या कर 1000 कछु साल हो गए। बाकी समय तक पूरी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति रही जब तक उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो और ये तो ठीक है, विदेश क्षेत्रों में 8 वर्ष के बाद 1 कोटि पूर्व की आयु है, और उनकी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, कुछ अंतर्मुहूर्त ज़्यादा, अंतर्मुहूर्त पूर्व बड़ो छोटे के हिसाब से, उतने के बाद केवल ज्ञान हो गया और दिव्य ध्वनि खुलना चालू हो गया। अब कब तक खिलेगी? जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा। एक कितने हैं उनकी आयु? 1 कोटि। अरे पूर्व। ये तो आदिनाथ की हती, वो तो 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक। पूर्वी एक अब करोड़ ही बहुत। वहाँ के शिष्य भी ऐसी आयु वाले होते हैं, जैसे गुरु होते हैं वैसे ही शिष्य होते हैं, उनकी भी करोड़ों वर्ष की आयु होती है। तो अब क्या करेंगे? आगे नहीं बढ़ पा रहे, वीतरागता नहीं आ पा रही, तो अब क्या करें? पाप में जाना नहीं चाहते और धर्म पूर्ण वीतराग हो नहीं पा रहा, तो अब इसी में आपका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएंगे। तो देखिए अब अपना जो है यहाँ पर इस गुण अधिकार के अंतर्गत गुण का नित्यानित्यपना सिद्ध करने के लिए पृथ्वी ज्ञान की कारणभूत जो गुण की एक रूप अवस्था होती है वो ध्रुव कहलाती। अब इसको ज्ञान को गुणपना भी कह सकते हैं। अरे भाई, ज्ञान की अपेक्षा उसके लिए अपन प्रत्यभिज्ञान कह रहे, और विषय की अपेक्षा उसको अपन गुण का ध्रुवपना कह रहे। तो वो विषयी है जानने वाला ज्ञान, और वो विषय है, वो वस्तु का अंश है, और ये ज्ञान का सम्यक ज्ञान का अंश है, नय है, और वो क्या है? नय का विषय है, वस्तु में रहता है। तो ध्रुवपना वस्तु का है, गुण का है, और ये जानना ज्ञान गुण का है। तो जानने का ज्ञान गुणपना अलग है, और प्रतिविज्ञान पर्याय अलग है जानने वाली। ये सम्यक ज्ञान है, सुतक ज्ञान का नए रूप ज्ञान है। तो अब ये सब विवक्षाएं होती है उसमें। ऐसा कह सकते हैं ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का गुणपना प्रतिविज्ञान है। अरे भाई, वो कह सकते हो ज्ञान गुण का पर्याय जान रही है, तो प्रत्यभिज्ञान ने जिस ज्ञान गुण को जाना वो ज्ञान का ध्रुवपना है। अपने ज्ञान गुण की ध्रुवता को कौन जानेगा? तुम्हारा प्रतिविज्ञान स्वपर को जानेगा कि नहीं जानेगा? तो अपने ज्ञान गुण की ध्रुवता जानने वाला जो अपना प्रतिविज्ञान है वो क्या कहलाएगा? वो प्रतिविज्ञान कहलाएगा। और जिसको जान रहा है अपने ज्ञान गुण की ध्रुवता को वो विषय कहलाएगा। तो परोक्ष है पर जो, और जिस समय जब अनुभव करेगा तो ये सारे विकल्प नहीं होंगे। वो प्रतिविज्ञान और गुण और द्रव और भेद प्रभेद वहाँ कुछ नहीं है। फिर तो वहाँ अभेद होकर के उसमें ढल करके वस्तु में जो कुछ है निर्विकल्प हो गया, इंद्रिय आनंद भोग रहा है। तो ये सविकल्प दशा के निर्णय है सब। निर्विकल्प स्वरूप की तरफ ढलने में फिर वहाँ कोई विकल्प नहीं है, पूरी वस्तु अखंड रूप से निर्विकल्प होकर अनुभव में आ रही। चलिए आगे 10वें नंबर का श्लोक। भावाभ्यम नित्यम। ये जो है ध्रुवपने का जो प्रमाण दे रहे हैं, तत्वार सूत्र का ये सूत्र लिखा हुआ है कि किसे कहते हैं नित्यपना? तो कहते हैं तद भावाभ्यम नित्यम इति मोक्ष शास्त्रे। जिस भाव का नित्यपना होता है वह ध्रुव कहलाता है। ध्रुव की परिभाषा है उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत तद्रव लक्षणम। तो कहते ध्रुव किसे कहते हैं कि तद भावाव्ययम नित्यम। जिस भाव का व्यय नहीं होता है वो ध्रुव कहलाता है, एक रूप बना रहता है, वो ध्रुव कहलाता है। ये तत्वार सूत्र में दिया हुआ है। ये कह रहे कि भैया हम अपने मन से नहीं लिख रहे। आचार्य कुंद कह रहे कि सुत केवली भड़ी नाम, हम अपने मन से नहीं लिख रहे, क्योंकि तुम कहोगे तुम्हारी बात नहीं मानने हमें। तो इसलिए रेफरेंस देना पड़ता है कि भैया ये आचार्यों की परंपरा से भगवान जिनेन्द्र ने कहा है। तत्वार सूत्र वाले उमा स्वामी से पूछो भैया ये भगवान जिनेन्द्र का उपदेश है, ये हमारा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपन
कहाँ क्या बोलते हैं? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, पृथ्वी गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, उन्हीं के वचनों के आधार पर हम बोल रहे हैं। ये हमारे आचार्य वगैरह जितने हुए हैं क्रम से परंपरा से, और फिर उन्हीं के आधार से हमें अभी तक जो वो वचन मिले हैं हम वही वचन बोल रहे हैं। इसलिए तुम ये नहीं सोचना कि हमारे मन की कोई हम बातें बोल रहे हैं। जितने भी ज्ञानी होते उपदेशक होते ऐसे अपनी परंपरा का बहुमान करके और फिर वचन को विनय से बोलते, दम्भ से नहीं बोलते कि मैंने जो कह दिया तो पत्थर की लकीर। तुमने नहीं कह दिया, भगवान ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, और तुमने अगर मनमाने तरीके कुछ का कुछ कर दिया, सही नहीं बता रहे तो पत्थर की लकीर नहीं, तुम्हारी मनगणंत है वो। इसलिए विवक्षाएं जब तक सही नहीं होंगी, आगम से मेल नहीं खाएगा, तब तक आपकी बात सही नहीं मानी जाएगी। आप विवक्षा खोलो, कौन सी विवक्षा से कह रहे कि कछु नहीं, कोई विवक्षा नहीं, कोई विवक्षा नहीं, ऐसा होते ही नहीं है। सर्वज्ञ की मत के बाहर है। निरपेक्ष नया मिथ्या, बिना विवक्षा के तुम्हारा कथन झूठा। तो ये यहां पर किसी की मनमानी नहीं चलती है भाई। यहां तो आप जो है प्रमाणिक हो तो आप बोल रहे हो, और नहीं तो तुम बोलो मत, अपने अंदर में अपने धारणा करो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोल रहे हो तो उसकी बताओ, कहां से लोगों, कहां से आओ, कितने से बोल रहे तुम। ज्ञानं परिणामी यथा घटस्य चाकारता पटाकृत्या, किं ज्ञानत्वं नष्टं न नष्टमच्चित् कथं न नित्यं स्यात्। अर्थ उदाहरणार्थ, जो ज्ञान पहले घट के आकार रूप से परिणमन कर रहा था वह यद्यपि पट के आकार रूप से बदल जाता है, तो क्या यहाँ ज्ञानत्व नष्ट हो जाता है? यदि कहा जाए कि ऐसा होने पर भी ज्ञानत्व नष्ट नहीं होता है, यदि ऐसा है तो फिर वह नित्य क्यों न सिद्ध होगा? अवश्य नित्य सिद्ध होगा। भावार्थ, आत्मा का ज्ञान गुण परिणमनशील है। कभी वह घट के आकार होता है तो कभी पट के आकार हो जाता है। घटाकार से पटाकार होते समय उसमें क्या ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है? नहीं, ज्ञान गुण नष्ट नहीं होता, केवल अवस्था भेद हो जाता है। वह पहले घट को जानता था, अब पट को जानने लगा, इतना ही भेद हुआ। जानना दोनों अवस्थाओं में बराबर है, इसलिए ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है। जब ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, यह बात सुप्रतीत है, तो वह नित्य क्यों नहीं है? अवश्य है। आ गया समझ में? दृष्टांत देकर के खुलासा कर दिया कि ज्ञान, देखो ज्ञान का ज्ञानत्व, ध्यान रखना, ज्ञानत्व पने से ध्रुव और जानने की पर्याय अपेक्षा कभी घट को जान रहा है, कभी पट को जान रहा है, कभी और किसी को जान रहा है, किसी और को, तो वो अलग अलग है। जानने में ये पर्याय की बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उत्पाद व्यय हुआ है। पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ है, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, पूर्व की पर्याय व्यय हुई, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, नया 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 ज्ञान की पर्याय। और द्रव्य नहीं, गुण गुण वहां ज्ञानत्व पने की अपेक्षा क्या वो ज्ञान दूसरा आ गया कि नहीं? ज्ञान गुण वही है, पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। इसलिए गुणत्व की अपेक्षा, गुण पने की अपेक्षा ध्रुव और पर्याय पने की अपेक्षा उत्पाद व्यय या परिणमनशील, ये गुण का स्वरूप है। अकेला ध्रुव नहीं है, गुण ध्रुव ही होते, भव्य बक्षा दूसरी है, गुण पने की है। एकांत से लगाओगे तो वही भ्रम हो गया। ऐसे द्रव्य को अकेले ध्रुव मानोगे, एकांत हो गया, आप सांख्यमती बन गए। बहुत जिम्मेदारी बनती, प्रयोजन की अपेक्षा ध्रुव को मुख्य करना अलग और वस्तु स्वरूप मान लेना अलग। प्रयोजन साधने के लिए आप ध्रुव को मुख्य करके और उत्पाद में पर्याय को उसकी तरफ ढालो, वो एक दूसरी बात है। परंतु तुम पर्याय को कहो कि पर्याय द्रव्य से अलग है, पर्याय है ही नहीं, पर्याय भिन्न है, तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। सर्वथा अगर तुमने कह दी अपेक्षा बताओ आप कि ये
पर्यार्थिक न्याय से द्रव्य की अवस्था अलग अलग हो रही और द्रव्यार्थिक न्याय से गुण अन्वय रूप से वही का वही व्याप रहा है। गुण पना वो गुण है, वो द्रव्य है, तो द्रव्य का द्रव्य पना नित्य है, परंतु द्रव्य पर्याय पने से निरंतर, क्यों, गुणों का समूह पर्याय है और गुण पर्यायों का समूह है, तो पर्यायों में निरंतर उसमें उत्पाद में ध्रुव होता रहता है। तो अब अपन एक पक्ष ले लो, एक दूसरे छोड़ दो। नहीं तो गुण तो द्रव्य, गुण तो ध्रुव ही होते, द्रव्य तो ध्रुव ही रूप होता है, द्रव्य तो अध्रुव होते नहीं है। अरे भाई प्रयोजन की अपेक्षा बात करो तो कुछ ठीक है, और तुम वस्तु स्वरूप खेचता नहीं करते। नहीं वो छठवीं गाथा में लिखा ना कि वो झूठा है व्यवहार, तो कौन सा 11वीं गाथा में लिखा, क्या लिखा? जाना हुआ व्यवहार। 12वीं गाथा, 11वीं गाथा पढ़ो। भूदत्तम मस्ति दो खलु। अरे पहले गाथा बोलो। व्यवहारो भूदत्तो देशी दो सुदृढ़ो भूदत्त मस्ति दो खलु सम्मा डिट्ठी हवदि जीव। ये प्रयोजन की बात है। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, पर अभूतार्थ झूठा है, ये कहाँ लिखा? भाई व्यवहार अभूतार्थ है तो अभूतार्थ झूठा है। अभूतार्थ का मतलब आपके लिए प्रयोजन साधना है, तो ध्रुव को मुख्य करो, उसकी आश्रय से सम्यक दृष्टि होती है। तो सम्यक दृष्टि बनना है, मिथ्या दृष्टि बनना छोड़ना है, तो पर्याय को परावलंबन छोड़ के अपना स्वावलंबन अवलंबन लो, तो उससे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा। परंतु अवलंबन करने वाली पर्याय और अवलंबन करने वाली वो भी एक पर्याय मुखी द्रव्य है, वो भी एक रूप पने रूप द्रव्य पना है वो, तो उसके आश्रय से दोनों अभेद होकर के निर्विकल्प आत्मा की सिद्धि होगी, तो पूरी वस्तु शुद्ध हो जाएगी। द्रव्य पने से एक रूप थी, पर्याय में भी एक रूपता आ जाएगी, तो शुद्धता प्रकट होगी। तो वो तो प्रयोजन की बात है, वो कोई वस्तु स्वरूप थोड़ी है। अपन ने क्या कर दिया कि द्रव्य को पूरा अपन ने क्या मान लिया, ध्रुव मान लिया, पर्याय द्रव्य में होती नहीं। बहुत सुविधाजनक है अपन को, अपन तो जानते हैं आश्रवों को, आश्रव अपन में होते थोड़ी है, आश्रव तो पर्याय में होते और अपन पर्याय तो है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, बढ़िया खाओ पियो मौज करो, आश्रव अपन आश्रव है ही नहीं। जानो खावे को भाव हो रहा है और अनर्गल हो रहा है, बेईमानी को हो रहा है, ज्यादा खावे को हो रहा है और अन्यथिक तरीके से हो रहा है, तो अपन को लग रहा हो कि ये तो आश्रव भाव है, अपन कुछ नहीं उसमें। और धर्म के नाम पे तुम कर लो, धर्म के नाम पे भैया अपन तो शुद्ध खा रहे हैं, तो शुद्ध खा रहे हैं तो कुछ भी खाता हूँ, क्या भी खाता हूँ, बेईमानी करके खाता रहा हूँ, बदमाशी करके खाता रहा हूँ, अनैतिक तरीके से खाता रहा हूँ, अपेक्षा रख के खाता रहा हूँ। दूसरों से अपने लाने की जब व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी है। हम त्यागी वृत्ति हो गए, साधु हो गए, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, हमारी व्यवस्था बनाओ अच्छी से अच्छी। ऐसा बनाई जाती व्यवस्था का है जो कौन सा भाव है? तुम त्यागी वृत्ति हो तो दूसरों की दम पे हो, दूसरों के लाने सिर्फ सतावे हो, अपने स्वार्थ साधवे के लाने हो, लोग केस में आत्मकल्याण करवे के लाने आए, और उदय के आधार पर तुम्हारी व्यवस्था बन जाए तो तुम आओ, और नहीं बने तो कोई जिम्मेदार है, उसको समाज जिम्मेदार है। उपदेश में शिक्षा देना अलग चीज है और कर्तृत्व बुद्धि दंभ करके अपेक्षा रखना अलग चीज है। श्रावकों को उपदेश दिया जाता है कि भैया परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करने चाहिए, पर एक दूसरे का उपकार करना कोई कर्तृत्व है किसी का कि मजबूरी है, ये तो उसकी योग्यता भावना है, करता है, नहीं करता है तो नहीं करता है, तुम उदय हुई है तो नहीं भी करेगा, नहीं भी कर पाएगा, तो क्या करोगे तुम? परिणाम बिगाड़ोगे, दूसरे को दोषी ठहराओगे। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक अंदर में अपने का चल रहा है। जैसे क्षुल्लक धर्मदास ने इकबालिया बयान दो कि जब तक हमें प्राप्त की प्राप्ति नहीं भई तब तक हमारे जहन में त्यागपने का दंभ भर गया था। मैं अपने को मानता था मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मेरी सब पूजा करें, चरणों में झुकें, ये सब पापी हैं। क्या अपेक्षा थी तुम्हारी? ये सब, और कोई तुम्हें समझाओ तो कि महाराज तुम काय को राग दे, बेते के उते की समाज के लोग बहुत खराब हैं, इतने की बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, तो ये राग द्वेष को उपदेश तुम काय को दे रहे महाराज, जो तुम्हारा काम है। और
भोजन कथा कर रहे हैं तुम रात दिन, जो ही भोजन ही भोजन की रात हैं? जो ही दिखा रहा। और शराब को भी रात दिन भैया चौका 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 चौका। जहाँ अगर एक महाराज को चातुर्मास हो जाए तो पूरी समाज 24 घंटे 4 महीने 73 बेता वो भोजन ही भोजन। कहाँ लग रहा है चौका, कितने चौका लग रहा है? कुछ। अरे भाई श्रावक की तरह रोज ना चौका लगा, कहे को चौका? चौका माने द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। कया चौका? चौका को तुमने इतना हगुआ बना दो कि रात दिन वो चौका ही चौका में व्यक्ति बेचारे सो नहीं पा रहे। 64 प्रकार के आइटम बने तो चौका ही तो फिर चालू है। आज जो बेचारे इतने मजबूरी वाले जो सिंपल भोजन नहीं कर पा रहे, पच भी नहीं रहो, तुम्हारे आने 1000 प्रकार की, तुम्हारे कितने कितने प्रकार के आइटम तुम्हें चाहे और तुम्हें उसमें मजा आ रहा हो। और तुम्हारे संग जो त्यागी वृत्ति है वे कह रहा तुम अगर कोई सिंपल बना दे कहा ऐसा भोजन बना क्या हो गया तुम्हें? कौन सो का है जो तुम्हारा, कौन से भाव है? तो ये जो है विवेक नहीं होगा तो सब उल्टा उल्टा। और वे भी बेचारे भयभीत रहती काय सांप्रदायिक बुद्धि है कि अपन महाराजों को नहीं मानेंगे तो निश्चय वाले बन जाएंगे। एक जो है समझ रहे? आज सांप्रदायिक पने में बहुत झगड़े हैं और ऐसे निश्चय वाले अपन अच्छो नहीं करेंगे तो व्यवहार में चले जाए, महाराजों के पक्ष में हो जाए। इसे भैया इनकी अपन अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाओ, अच्छे से अच्छे पंच कल्याणों को खूब खिलाओ पिलाओ। अपने बाप को कहा जा रहा है नहीं सिले उन्हीं को खिलाओ। कैसे व्यापार है ना, अब तो धंधे हैं। पहले तो एक एक व्यक्ति करत, तो पहले एक एक व्यक्ति करत तो पंच कल्याण, अब तो तेरा तो इसको अर्पण में क्या लग रहा है। और बुलाओ नौकरों चाकरों को रात में दिन में जैसे चाहे बनवाओ खिलाओ। हम आपका जा रहा हूँ तुम्हारी पैसे तुम्हें को दे रहे और तुम्हें को बनवा के खिला रहे और अभाक्ष्य के भाग से तुम जानो मारो। हम आपका जा रहा हूँ, तुम जैसे कमा रहे वैसे खाओ। मैं तुम्हें हुस है ना उनको हुस है। भी बनवा करवाए बारे कह रहे कि तुम्हें भैया पैसे चाहे पंच कल्याण करा लो, निधान करा लो, तुम्हें इतने पैसा दे दें हमसे, हम ठेका ले रहे हैं। चलो 50 लाख रुपये तुम्हें हम दें पंच कल्याण। कौन सा धर्म हो रहा भैया? क्या सोच रहे तुम? ज्यादा बताओ। जो धर्म को क्षेत्रीय के लाने हैं जो सब दुकानदारी कर भी। अब मूर्ति मंदिरों के ढेर लगाओ जाओ, जरूरत है ही नहीं है। कोई करवे वाला पूजा नहीं है, पुजारी नौकर लगाओ जाओ। है ये ऐसी होती पूजा है भगवान की। किसी को भी होश नहीं है, लगे रहो रात दिन अपनी जिंदगी खराब करवे। कछु आवश्यकता है नहीं है, कछु नहीं, ये तो चाहे। और जितने सार्वजनिक स्थान हैं करोड़ों के जित सार्वजनिक स्थान तो कोई रहने वालों नहीं है नौकरों के अलावा। बड़े बड़े क्षेत्र पड़े हुए हैं, आप जाके देखो उनकी दशा। कोई रहने वाला नहीं होता, नौकर चाकर व्यवस्था बना रह रहे पड़े हैं, कछु भी हो रहा हो। पैसे लगा दें अपने नाम के लाने, बनवा दें, मूर्ति बना दी, मंदिर बनाए, महाराज संभाले। फ्री है तो महाराज रहो तो जाओ, तुम अपने बनाओ मंदिर संभालो। एक एक मंदिरों में महाराजों को बैठा दो, चुल्लक बना के बैठा दो, तुम संभालिए भट्टा रख बन के। देखे अपन ने स्थानों में अपने 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 बना रहे और संभालो तुम अपने इनको, जो ही काम है तुम आओ ही के लाने तुम शादी बने। बड़ी विचित्र दशा है, किसी की बुराई नहीं, वर्तमान की परिस्थिति की ट्रेजेडी की जब अपने दिमाग में आवे थोड़ी बहुत सत्य, न तो सब ये कैसे हो जाए तो वो और ज्यों को त्यों चले ही रहो। अगर कोई उसके लाने यथार्थता का दर्पण दिखावे वालों नहीं हुए तो जो कछु थोड़ा बहुत अच्छो है वो भी चलो जे। उनको चिंता नहीं होत मरवे वालों को कि हम तो चले जाए, परंतु जो कछु तो कम से कम धर्म रेवे, सत्य कछु तो हुई है, सत्य को समझे बारे उनमें से बिरले वे तो मान है टोडरमल जी को मरवा दो, पर कछु तो उनके माने वाले आज भी है कि नहीं तो भैया इन नहीं बात सही कही है। उनको तो ठीक है सत्य पे चल के अब जबरदस्ती तुम्हारा लीपा पोती करते रहे तो भैया अपनी उनकी दुर्गति हुई है, तो भैया हमारे बस की नहीं है लीपा पोती कर वो। जिस बात सही है, बात तो जय सही है, मान्य हो मानो, नहीं मान्य हो नहीं मानो, तुम जानो, पर वे तुम्हारे उसमें लपड़े उसमें नहीं पड़ेंगे पचड़ों में कि तुम्हारा समर्थन करते में गलत को। इसलिए इन सब बातों को अपन को समझना चाहिए। ये अपने ज्ञान में जब तक यथार्थता का बोध नहीं होगा कि अपनी वस्तु एक रूप रह करके बदलती है और बदलने में ही अपन अनादिकाल से विपरीतता कर रहे हैं, समझ रहे ना, उल्टी बुद्धि रखे हैं, उल्टो जीवन जी रहे हैं और रात दिन भटक रहे हैं। तो अब जिप पर्याय में शुद्धि करने हैं और ऊके लाने अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से हुई है, दूसरों के आश्रय से नहीं हुई है, पर में अपनापन करने से नहीं हुई है। तो जो अपन को प्रयोजन साधने से
ये हो गई नित्यता। नित्यता, अनित्यता की भी सिद्धि, अनेकांश से ज्ञान गुण की सिद्धि, कि वो पहले घट को जान रहा, पट को जान रहा है, तो पर्याय की अपेक्षा ज्ञान में बदलाव होगा, पर गुण पने की अपेक्षा वो ही का वो क्या गुणत्व तो खत्म हो गया कि नहीं, वो ही ज्ञान गुण है उसमें। आगे देखिए 111। दृष्टान्ता किल वर्णो गुणो यथा परिणमन् रसाले फले हरितात्पीतस्तत् किं वर्णवं नष्टमिति नित्यम्। अर्थ, दृष्टांत, जिस प्रकार आम के फल में रूप गुण बदलता रहता है, आम की कच्ची अवस्था में हरा रंग रहता है, पकने पर उसमें पीला रंग हो जाता है, क्या हरे से पीला होने पर उसका रूप रंग नष्ट हो जाता है? यदि नहीं नष्ट होता है तो क्यों नहीं रूप गुण को नित्य माना जावे? अवश्य मानना चाहिए। भावार्थ, हरे रंग से पीला रंग होने में केवल रंग की अवस्था में भेद हो जाता है, रंग दोनों ही अवस्थाओं में है, इसलिए रंग सदा रहता है। वह चाहे कभी हरा हो जाए, पीला हो जाए, कभी लाल हो जाए, रंग सभी अवस्थाओं में है, इसलिए रंग यानी रूप गुण नित्य है। यह दृष्टांत अजीब का है, पहला जीव का था। ये दो दृष्टांत दे दिए, एक जीव का दृष्टांत दे दिया, अजीब का पुद्गल का दे दिया, अजीब में भी पुद्गल का दे दिया, ताकि तुम्हें सब द्रव्यों का इस प्रकार से नित्य अनित्यपना गुणों का समझ में आ जाए। तो ये दोनों चीजें जो है, माने एक एक चीज अपन को समझे। अब अभी तो यहाँ सामान्य से वो पर्याय की सिर्फ अनित्यता सिद्ध कर रहे हैं, फिर अब सम्यक पने की, मिथ्यापने की सिद्धि करेंगे। पहले जो श्रद्धा गुण मिथ्या रूप परिणमन हो रहा था, अभी जो श्रद्धा गुण अपने को शरीर रूप मान रहा था, ज्ञान में भी जो पहले ज्ञान गुण अपने को शरीर रूप जान रहा था, अब आगे जब सम्यक ज्ञान हो गया तो वही ज्ञान शरीर को अपने से भिन्न, आत्मा को अपने रूप जानने लगा, शरीर आदि को अपने से भिन्न जानने लगा। श्रद्धान में अपनी आत्मा की चेतन स्वरूप रूप अपने रूप प्रतीति होने लगी, शरीर आदि को अपने से भिन्न प्रतीति होने लगी। तो यही पर्याय से विपरीतता समीचीनता का परिणमन, श्रद्धा गुण वही है, ज्ञान गुण वही है, पर उसका सम्य पहले मिथ्यापना था, अब सम्यकपना। तो अब ये पर्यायों का विशेष है। अब ये नहीं हो गए, अपन तो ज्ञान ही है, सामान्य से ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, और जो सम्यक मिथ्यापना है ये तो पर्याय का है, इससे अपन को क्या लेना देना? पर्यायपन है ही नहीं, अपन तो ध्रुव है। ठीक है, ऐसा थोड़ी, इसमें सुविधा है ना, अपन को कछु करने नहीं है, कछु प्रयत्न ही नहीं करने, कछु बदलने ही नहीं है, सुविधा ही में नौ मत निकले। तो मतलब ये है भैया, ये सुविधा वालों धर्म नहीं है, सुविधा भोगी। यहाँ तो वस्तु जैसी है वैसी समझ के जियोगे, मिथ्यापना छोड़ के और सम्यक पने रूप, और पराश्रय छोड़ के स्वाश्रय रूप, और सुख सुविधाएं छोड़ के, सुख सुविधाएं माने व्यवहार की, पारमार्थिक दृष्टि से तुम्हें महा सुख सुविधाएं दिलाई जा रही। सच्ची सुख सुविधा स्वरूप के आश्रय में ही है, बाकी तो भ्रम है तुम्हें सुख सुविधा का। तो जो है अज्ञान दशा में तुम्हें जो भ्रम हो रहा है कि भैया सुख सुविधा बढ़िया, अच्छे से अपन को खावे पिए मिल जाए, अच्छे से बढ़िया मान सम्मान मिल जाए, तो होगा धर्म। दुविधा है। तो ये धर्म तो तुम्हारे अंदर में स्वरूप के आश्रय ग्रहण करने के लिए बाहर का सब आयोजन है, और वो करो, और उसके लिए तुम्हें बाहर में फिर अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो आए उनमें समता रखो, वो नाव धर्म है। जो कल को उसमें पढ़ोगे तो फिर में कि सुख सुविधाओं में शादी हुई साध धर्म भावना पाप के उदय में विस्मृत हो जाती, भूल जाते हैं। भूखे भजन न हुए गोपाला, समारोह अपनी कंठी माला। ऐसा धर्म नहीं है कि भैया भूखे हो चाहे पेट भरे हो, कंठी माला तो तुम्हें जपना ही पड़ेगी धर्म में अगर आ गए तो। ये तो नहीं आ गए तुम्हें अच्छो खाओ भट्टा रहे मठाधीश बन के खूब खिला उतरे से तुम्हारी कंठी माला घुमा उतरे हो, और भर के हो गए हमारे पास की नहीं है। तो आपके लाने हमेशा धर्म साधना तो करना है, चाहे बाहर को पुण्य को उदय हो चाहे पाप को उदय, उसे धर्म को कोई संबंध नहीं है। धर्म को संबंध तो तुम्हारी स्वभाव साधना से है, हर परिस्थिति में साम्य भाव से है, वेद विज्ञान से है। जानो कि जो पुण्य पाप को उदय है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत सुंदर तरीके से एक एक चीज का निरूपण है। ईमानदारी से समझे, रूढ़ी छोड़े, समझ रहे?
दिमाग में से कचरा निकालें जो अपन ने आज तक भर रखो है धर्म के नाम पे। तो कछु बहुत हिम्मत चाहिए। अभी तक जो झूठे रूप में अपनी प्रसिद्धि अपन ने कर रखी हो, और अब अपन कह देवे कि नीचे बैठ जाओ। तो अबे कुर्सी पे बैठे थे, तू लायक हो नहीं, उतर जाओ नीचे, अब प्राण निकल जाए। वो क्या, हम आत्महत्या कर लें? आत्महत्या कर लो तो अब मार के दुर्गत नरक चले जाओ। सोते तुम्हारा ने बहुत दर्द था, ये डंडी डंडा पड़ाते रहे 24 घंटा। इतने तो हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, इधर तुमसे हम जाए कह रहे कि नीचे बैठ जाओ और फिर सही साधना करो, उतनी ऊंचाई आ जाएगी तो हम बैठा दे फिर कुर्सी पे तुम्हें, फिर मान सम्मान भी देंगे। पर अबे अगर तुम उस योग्य नहीं हो और मान सम्मान चाह रहे, बहुत दुर्दशा हुई है। कोई पगला देते रहे तुम्हें मान सम्मान, परंतु तुम योग्य नहीं हो तो ज्ञानी तो नहीं देंगे मान सम्मान, समझ रहे ना। और उनसे चाहोगे तो फिर अब तुम समझ लो क्या स्थिति है तुम्हारी, कि तुम में पात्रता नहीं है और तुम बेसो चाह रहे, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध है। ध्यान रखना। दव है कुंद कुंदाचार्य कि जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों से पैर पड़ाना चाहते हैं, लल्लू लंगड़े लूले हो जाएंगे, मोने में मिले उनके लाने। ये ध्यान रखना। तो ये जो है अपन को बहुत सुंदर तरीके से वास्तव में ज्ञानियों ने बहुत ही करुणा करके सारी बातें खुलासा करने का प्रयत्न किया है। उसको भी कहा जो उसमें पात्रता योग्यता नहीं है, वो भी इसको लमकाया कर। डर से भय आशा स्नेह भयाशा स्नेह लोभास्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चाहिए न कुरियो शुद्ध दृष्टिया। करता है तो वो भी मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। हाँ, इसलिए उसको भी निर्भय रहना कि भैया जो नहीं है हम नहीं कर सकते, गलत तुम्हारा समर्थन। गंगा गए गंगादास, सबकी विनय मिथ्यात हो जाएगा। विनय लायक नहीं है उसकी भी विनय करने लगे अपन। तो ये जो है अपन धीरे धीरे समझेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है। अभी अपन को टाइम हो गया, यहीं अपन विश्राम लेते हैं। निज निधि में बताई वर्षांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, जय हो। ऐसा जी उपदेश सिद्धांत माला में आया है, जो मध्यम वाले जीव रहते हैं ना, तो उनके लिए सत्संगति करनी चाहिए और उससे फर्क पड़ता है। समझ में नहीं आया तुम का पूछ रहे हो, कौन सी उपदेश रहा है रत्नमाला में का? उपदेश रत्नमाला है ना, जो कल पढ़ रहे